प्रश्न नंबर 1। हाल ही में किस राज्य में मास्क पहनने के लिए लोगों से आग्रह करने के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया जा रहा है? इसका उत्तर मध्य प्रदेश। कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के खिलाफ अपनी लड़ाई में मध्य प्रदेश सरकार आगामी दिनों में रोको टोको नाम से एक अभियान शुरू करेगी। यह अभियान उन लोगों पर केंद्रित होगा जो मध्य प्रदेश राज्य में मास्क नहीं पहन रहे हैं। राज्य में रोको टोको अभियान को चुनिंदा संगठनों द्वारा स्वेच्छा से चलाया जाएगा जिन्होंने इसे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं पहना है, और उस व्यक्ति से मास्क की कीमत के एवज में 20 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। प्रश्न नंबर 2। हाल ही में ग्लोबल पेमेंट टेक लीडर वीज़ा ने किस निजी बैंक के साथ भागीदारी की है जो ई कॉमर्स के लिए वीज़ा सिक्योर को तैयार करेगा? इसका उत्तर फेडरल बैंक। वीज़ा ने बैंक के कार्ड धारकों को वीज़ा सिक्योर प्रदान करने के लिए फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की है। वीज़ा सिक्योर एक प्रमाणीकरण कार्यक्रम है जो ईवीएम प्रोटोकॉल के नवीनतम मानकों का उपयोग करता है। यह उन्नत तकनीक कार्ड धारकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने और त्वरित चेकआउट अनुभव के लिए सुरक्षा प्रदान करेगी। प्रश्न नंबर 3। हाल ही में शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष क्या है? इसका उत्तर 2030। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हरित रेलवे बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसने प्रयासों को गति दी है। इसकी कुछ पहलों में लाइनों का विद्युतीकरण, ट्रेनों की ऊर्जा दक्षता में सुधार, स्टेशनों के लिए हरित प्रमाणन, कोचों में जैव शौचालय की फिटिंग और ऊर्जा के नवीकरण स्रोतों का इस्तेमाल करना शामिल है। हाल ही में भेल के सहयोग से मध्य प्रदेश में बीना में 1.7 मेगावाट का प्लांट लगाया गया है। नंबर 4। हाल ही में किस संगठन ने अनुमान लगाया है कि 2030 एसडीजी प्राप्त करने के लिए भारत को सकल घरेलू उत्पाद के 6.2% अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता है? इसका उत्तर नीति आयोग। नीति आयोग ने अनुमान लगाया है कि 2030 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत को सकल घरेलू उत्पाद के 6.2% अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता है। भारत को अपने सांख्यिकी तंत्र को उन्नत करने, अपने निगरानी तंत्र और सभी हितधारकों के क्षमता निर्माण में सुधार करने की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 5। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज जिसने कोरोना वायरस की स्टेबल कल्चर्स की स्थापना की है किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर ओडिशा। जैव प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज ने रोगी के नमूनों से कोरोना वायरस के स्टेबल कल्चर्स को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। विभिन्न स्थानों और विभिन्न वायरस भारों के नमूनों से वेरो कोशिकाओं का उपयोग करके 17 इन विट्रो कल्चर की स्थापना की गई है। प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस कंपनी ने इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड की शुरुआत की है? इसका उत्तर गूगल। गूगल ने 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड की शुरुआत की है। यह गूगल फॉर इंडिया वर्चुअल लाइव स्ट्रीम इवेंट में घोषित किया गया था जो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देने पर केंद्रित था। इस पहल के माध्यम से गूगल अपने 5 से 7 वर्षों में भारत में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। गूगल एक अमेरिकी टेक कंपनी है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को लैरी पेज तथा सेर्गे ब्रिन द्वारा की गई थी। वर्तमान में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ भारतीय मूल के सुंदर पिचाई हैं। प्रश्न नंबर 7। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर 15 जुलाई। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और अच्छे काम के कौशल से लैस करने के महत्व को पहचानने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का विषय स्किल फॉर रेसिलिएंट यूथ रखा गया है। प्रश्न नंबर 8। हाल ही में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के 2020 वॉन कर्मन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर डॉक्टर के सिवान। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के 2020 वॉन कर्मन पुरस्कार से भारतीय अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा गठित किया गया था और मार्च 2021 में पेरिस में प्रदान किया जाएगा। इसका नाम एरोस्पेस इंजीनियर और वायुगतिकी विशेषज्ञ थियोडोर वॉन कर्मन के नाम पर रखा गया है। के सिवान, कस्तूरीरंगन और यू आर याव के बाद यह पुरस्कार पाने वाले तीसरे भारतीय हैं। हाल ही में किस संस्था ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? इसका उत्तर आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने
शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर उत्पाद विकसित किया है। यह डिवाइस केवल 15 मिनट में 10 बाय 10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित करने में सक्षम है। कीटाणु शोधन सहायक, शुद्ध, स्मार्टफोन संचालित है और आसान है। इसमें 6 यूवी लाइट है। प्रत्येक यूवी प्रकाश 15 वाट का होता है। इस डिवाइस का उपयोग अत्यधिक परिवहन स्थानों जैसे कि होटल, अस्पताल, मॉल, कार्यालय और स्कूलों में सहायता के लिए किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की गई है? इसका उत्तर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की गई है। इस योजना से 50 लाख से अधिक शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर को मदद मिलेगी। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर 1 वर्ष के भीतर मासिक किस्तों में यह राशि लौटाएंगे।